एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव कोऑपरेटिव पर्पस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ अगेन 18+ रीडिंग। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इस वीक में सिर्फ वो रीडिंग्स कवर कर रही हूँ जिनके लिए मैंने पिछले रीडिंग्स में बोला था कि जी इसके ऊपर एक और रीडिंग करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं थी प्रॉपरली, है ना। सो इट्स अ रीडिंग ऑन आपके फ्यूचर स्पाउस की बेसिकली इंटीमेट साइड कैसी होगी, वाइल्ड होगी, सॉफ्ट होगी, लविंग होगी, केयरिंग होगी, मिक्स होगा। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये जनवरी टू जून चूज़ करा है या फिर आपने चूज़ करा है ये प्रिविलेज लेडी का कार्ड, एंड इफ़ यू आर स्पेशली लेडी वॉचिंग, सो ब्यूटिफुल कार्ड, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट अ लेडी वॉचिंग, इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग, स्टिल इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो आपका ग्लो अप हो रहा है। ये कार्ड्स मैं यूजुअली आपकी जनरल रीडिंग्स के लिए लेती हूँ। सो आपका ग्लो अप हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। लड़का हो तो वेल्दी मैन ले लो इसको, इट्स लाइक वेल्दी मैन का कार्ड ऑल्सो, ठीक है। आप मुझे कुछ बड़ा अच्छा करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में कुछ आने वाले महीनों में, ठीक है। बेसिकली मे बी दिसंबर तक, ठीक है, या फिर अप्रैल में आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप इसकी प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो, कहीं जाने की, कहीं और शिफ्ट होने की। वी हैव जर्नी का कार्ड नंबर 10। नंबर 22 कुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट। अगेन 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपकी रीडिंग में मुझे। सो मुझे एक्चुअली अप्रैल में ना आप कुछ रियलाइज करते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए, या अपनी लाइफ में कुछ रियलाइज करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, चीज़ों को सरेंडर करते हुए, ठीक है, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उनको छोड़ दो, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप अभी भी कई चीज़ों पे स्टक हो तो मुझे काफ़ी जल्दी आपकी लाइफ में रियलाइजेशन या फिर कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आती हुई दिख रही है। डिस्ट्रैक्शन या किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मे बी ये जॉब या फिर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है किसी चीज़ में, एकदम से आपको इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और अब आप वो प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ऐसी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। पाइल 1, ठीक है। आप कहीं जाते हुए भी दिख रहे हो, घूमी घूमी। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? वी हैव नंबर 32 डिस्पेयर। किसी के लिए कोई पर्सन आपकी तरफ भी आ सकते हैं, बट मुझे आप रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन को। विद द प्रिविलेज लेडी, आप मुझे बिल्कुल इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। अगर कोई वापस आ रहा है तो दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन आपको याद करके रो रहा है और एक पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है, ठीक है। सो 2 एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव हाउस नंबर 20। कोई पर्सन आपको बहुत जल्दी एकदम से आपकी ज़िंदगी में आ धमक सकता है, या फिर 2 लोग, ठीक है। मुझे 2 लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे किसी के लिए। एक पर्सन पास से आ रहा है, एक पर्सन ब्रांड न्यू आ रहा है, और ब्रांड न्यू पर्सन इज लुकिंग वेरी डैम हैंडसम, पता नहीं क्यों। ओके, दिस पर्सन कुड बी इनटू स्केचिंग, पोइट्री, एंड शायरीज, इन सब चीज़ों में हो सकते हैं ये। वी हैव नंबर 7, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 3, ठीक है, एंड नंबर 4 ऑल्सो, ठीक है। ब्यूटिफुल। अभी के लिए अगर मैं रिसेंटली बताऊं तो आपका तो ग्लो अप हो रहा है, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, बहुत लोग आपको पसंद करेंगे। दूर से ही देख के दे विल बी लाइक, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, ठीक है, देख के हम एक ही नज़र हो गए हम पागल। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो द लिरिक्स, बट ये मेरे एकदम से दिमाग में गाना आया जो मैं सुनती भी नहीं हूँ। जब मैं कोई गाना सुनती नहीं हूँ और वो एकदम से चैनल हो जाता है ना, तो मुझे लगता है ये तो बताना चाहिए, ये तो कुछ सिग्निफिकेंट है। चलो जी, वी हैव गैम्बलिंग। ओके जी, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ ये वाले, फिर आपको बताती हूँ कि ये क्या आया है एग्जैक्टली यहाँ पे, है ना। गैम्बलिंग मतलब, अच्छा एक और चीज़ है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी बैड एडिक्शंस थी, ठीक है, तो इसलिए आपने उस पर्सन को छोड़ दिया,
ठीक है। आपने उनको पीछे छोड़ दिया उनकी एडिक्शंस की वजह से, उनकी बुरी आदतों की वजह से, या फिर उनकी कुछ ऐसी हरकतें रही हैं पास्ट में, ठीक है। अब वो पर्सन आपको सोच के रोते हैं, ठीक है। एक और चीज़ दिख रही है कि जब आपका ग्लो अप एरा शुरू होगा बेसिकली, तो बहुत सारे लोग आपसे जलते हुए भी दिख रहे हैं। ऑफकोर्स दैट्स ज़िंदगी का दस्तूर, राइट। जब कोई इंसान सक्सेस अचीव कर रहा होता है तो लोग जलते हैं, और जब नहीं कर रहा होता तो ज्ञान देते हैं। लाइक जीने नहीं देते चैन से लोग, ठीक है। जीने बोला ना मैंने, जीने नहीं देते। चलो, मक्खी की तरह चिपक जाते हैं। सो बहुत सारे लोग आपसे जलते हुए दिख रहे हैं, आपको फालतू का ज्ञान बांटते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ लोग अब्रॉड शिफ्ट होने की सोच रहे हो, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, आपको बहुत लोग ज्ञान देंगे कि बेटा नहीं, हमारे यहाँ भी तो कितनी अच्छी पढ़ाई है, तुम यहाँ जॉब करो, देखो यूपीएससी क्लियर करो। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनकी सुनते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसको भी एक नज़र देखते हुए नहीं दिख रहे हो, आप बिल्कुल अपनी एनर्जी में हो, ठीक है। पीपल आर गेटिंग इंटिमिडेटेड बाई यू एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। और दे आर ऑल्सो एनवियस ऑफ यू एट द सेम टाइम। तो उनको डर भी लग रहा है, उनको आप पसंद भी हो, पता नहीं, बहुत ही मिक्स सी एनर्जी है। तो मुझे बहुत फनी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यू विल ऑल्सो लाफ ऑन देम कि ये मुझे ही वो देखें, जो कॉपी वाले लोग होते हैं, अगर आपका सेम जेंडर है ना, तो वो आपके सामने सामने तो बड़े मीठे बनते हैं, और पीछे से दे आर फीलिंग जेलस एंड स्टिल दे आर कॉपिंग यू, दे आर ट्राइंग टू बी यू, ट्राइंग टू गेट अटेंशन बाय बीइंग यू। और आप ऐसे लोग शायद अभी भी देख रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हो, आप शायद उनको बोल नहीं रहे जाके, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। वी हैव लेट गो। देखो, अगर आप किसी सिचुएशन में किसी पर्सन पे स्टक होना, तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ लेट गो कर दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा, है ना। किसी की बैड एडिक्शंस यहाँ पे हो सकती हैं, और आप उस पर्सन पे अगर अटके हुए हो, चीज़ें ज़बरदस्ती पुश करना चाहते हो कि यूनिवर्स आप दोनों को एक कर दे, मिला दे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी प्लीज़ जाने दो, ठीक है। इसमें आप दोनों की भलाई है ठीक है। आपको भी एक बार के लिए पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, और उस पर्सन को भी एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो इट्स लाइक कि आप उस पर्सन को भूल ही जाओ, आप सोचो ही मत ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया था, ठीक है। हाँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो, बट आई हैव डन दिस, ठीक है। तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा दीदी आपको नहीं पता कितना डिफ़िकल्ट होता है, इट इज़, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट फ्रेंड्स। अ लॉट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव मेड इन माई लाइफ एंड दे आर सो, खैर छोड़ो, कौन सी ही गाली दूँ। वी हैव सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। हाँ, तो यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन से भी आप अट्रैक्ट हो सकते हो जो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअली उसको पता ही नहीं है कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, अभी किस टाइप का पर्सन चाहिए। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो जिन लोगों को पता ही नहीं होता लव वाइज उनको क्या चाहिए, वो सिर्फ सेक्सुअल चीज़ों के पीछे भागते हैं। और आप इतने सेक्सी भी हो, अगर आपको नहीं लगता है तो, और बट मुझे आप थोड़ा सा ना अपना स्किन केयर और मुझे लिपस्टिक, लिप ग्लॉस लगाते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। मतलब अगर आप मेकअप नहीं करते थे तो बेसिक मेकअप करके बाहर जाना एंड ऑल, ठीक है। और इस चीज़ से बहुत लोग आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, और उसमें से अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, ठीक है। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कुछ अलग ही हटके होंगे, वो जल्दी से आपकी तरफ नहीं आएंगे, हबड़ धबड़ नहीं मचाएंगे। दिस पर्सन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और प्यार में पढ़ने में भी दिस पर्सन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। वो दिख रहा है मुझे, और ये कमिटमेंट के लिए ही पूछेंगे आपको डायरेक्टली, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगेगा इस पर्सन को रियलाइज़ करने में कि यू आर द वन। हाँ, ये थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और होगा, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अपने चीज़ें एकदम हबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी में करने की आदत नहीं है। ये चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं, और ये इनकी बहुत गुड ट्रेट होगी। शायद अभी तक आपने बहुत ही ऐसे ऐसे अजीबोगरीब से लोगों को अट्रैक्ट करा है, अजीबोगरीब लोगों को हाँ करके उसके बाद उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो अभी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है प्यार व्यार पे फोकस मत करो, अभी आप खुद पे करो। जब आप खुद पे फोकस करोगे तो ऑफ कोर्स मक्खियाँ तो चिपकेंगी गॉड। शहद के छत्ते पे तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, बट दे आर बेसिकली प्रोटेक्टर्स। खैर, हम इनको मधुमक्खियों से नहीं जोड़ते, जो गंदे लोग होते हैं वो गंदे लोग ही होते हैं, उनको किसी से जोड़ने का फ़ायदा नहीं। Even shit is better. We have we have a magician. So if you are manifesting a type of lifestyle, मुझे ये दिख रहा है, अगर आप ऐसा कोई लाइफस्टाइल अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए, लाविश हो जाए, लोग मेरे पीछे भागे, तो वो तो होगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को जल्दी से ऐसे ना एक्सेप्ट कर लेते हो उनका प्रपोजल, तो फिर तो बहुत ही टाइम लगेगा।
ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े समझदार होंगे, बिल्कुल आप स्टार्टिंग में नहीं होगे, ठीक है। डोंट गेट ऑफेंडेड अबाउट इट, क्योंकि मुझे आप बहुत सारे लेसन सीखते हुए दिख रहे हो बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंट एंड होगा आपकी लाइफ में। शायद ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपने हमेशा से ड्रीम करी थी, आपको वो सपना सुहाना लगता था कि ऐसी ज़िंदगी होगी मेरी इस पर्सन के साथ, या फिर मैं ये चीज़ चूज़ करूँगी या करूँगा तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, बट चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि चीज़ें ख़राब हो गई तो आप बिल्कुल एंड ही कर दो, सोचना भी कि कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी और मुझे दिख भी रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट आप क्या करो, खुद पे फोकस करो, किसी पे नहीं, किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है। कूपल्स जा रहे हैं, उनको जाने दो, कोई बात नहीं। ये सोचो कि इसका भी एक दिन भटूरा बनेगा, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन से आप मिले नहीं हो अभी, या आफ्टर अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग आप इस पर्सन से मिलोगे। टाइप ऑफ नहीं, एक एंडिंग के बाद ही आप इस पर्सन से मिलोगे। वी हैव द एस ऑफ कप्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, क्योंकि ये बॉटम में था आपके, तो मैं सोची थी अगर मैं शफल करूँगी तभी आ जाए तो अच्छा है। वी हैव नंबर 11। ओह ब्यूटिफुल, मास्टर नंबर। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पर्सन, हैप्पीनेस। ओ माई गॉड गाइज, डेविल। आपके पर्सन तो फ्रीकी होंगे, गंदे वाले, मतलब ये पर्सन नहीं छोड़ेगा आपको, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, बहुत लविंग पर्सन है आपके, बट छोड़ेंगे नहीं आपको। बेड पे तो बहुत ही डेविलिश एनर्जी आ रही है। लेट्स टेक ऑल द कार्ड्स और उसके बाद बताती हूँ आपको। अब हम सीधा आपकी वीडियो पे लाइक मेन टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि बहुत हो गया ना, अभी बार बार पूरी वीडियो इसी पे ख़त्म कर देती हूँ, थोड़ा सा मेन चीज़ बताती हूँ और फिर गायब। नहीं यार, मैं ना एक्चुअली कार्ड्स पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, जो मैसेजेस आते हैं ना, आई वाज लाइक जस्ट टेक देम, ठीक है। ओके, सो वी हैव द लवर्स ऑल्सो। तो आपकी तो भाई साहब लक पड़ी। ठीक है जी, लक पड़ी आपकी, आप तो लखपति हो गए। सारे यूके विच तू ही माला माल सोनिए। ब्यूटिफुल कार्ड भाई। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपके सोलमेट होंगे, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और एक और अगर एक्स्ट्रा मैसेज दूं तो ये पर्सन आपको बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ ये पर्सन जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फ्रीकी, दिस पर्सन इज़ वेरी वाइल्ड व्हेन इट कम्स टू इंटीमेसी, व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ कमिटेड एज हेल, दिस पर्सन इज़ लॉयल, ठीक है। इनको भी शायद कभी लॉयल पर्सन ही नहीं मिला है कोई, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पर्सन क्या हुआ है, ये भी प्यार व्यार पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते होंगे, बट इनका दिल संभाला हुआ है, बट वेरी पोलाइट पर्सन। ऐसा नहीं है कि अकड़ वकड़ वाला पर्सन है, नहीं, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी पोलाइट, ठीक है। चलो अभी बहुत हो गया, इंटीमेसी की बात करो यार दीदी। वी हैव कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ठीक है, जेमिनाई, 3 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एंड एक्वेरियस ऑल्सो। आपके पर्सन ये होंगे जैसे मैंने बताया वाइल्ड, बट ऐसा नहीं कि आपको पेन हो रहा है, होने दो, नहीं 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 नहीं। विद द एस ऑफ कप्स, इसका जो सारा पानी है ये बह रहा है, ठीक है, लाइक बिल्कुल दर 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 दर। तो उसके साथ ही डेविल की एनर्जी आई है। गाइज आपके बच्चे थोड़ा जल्दी होंगे, ठीक है, बट आपकी लेट मैरिज भी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है। लाइक लेट भी अगर हुई तो आपके बच्चे बहुत जल्दी होंगे, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए जल्दी ही दिख रही है। मतलब इतना भी नहीं कि पता नहीं बच्चे होंगे या नहीं होंगे उस उम्र में, थोड़ा आगे जाके। आई डोंट जज, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, बट आई थिंक होती है काफ़ी एज बच्चे वाली। आपके जो पर्सन है ये वाइल्ड हैं, एंड उस टाइप के वाइल्ड नहीं है कि बस आपको बॉल पे पिन करा और उसके बाद आपको किसेस करी, वाइल्ड वाइल्ड। अच्छा मैंने वॉल ही बोला है, बॉल नहीं बोला है, ठीक है, कोई इंग्लिश करेक्ट करने आ जाए मेरी तो। हाँ, आपकी पर्सन बहुत ही सॉफ्ट वाले इंटीमेसी पे बिलीव करते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल राउंडर। इनको सब कुछ ट्राई करना है, ठीक है। एक सॉफ्ट लव मेकिंग जहाँ पे दे आर गिविंग यू डीप स्ट्रोक्स, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग देम, यू आर मोर्निंग, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में बोलने में शर्म आती है। मैं क्या बोलूँ कि वो ज़ोर ज़ोर से, वो आराम आराम से कर रहे हैं। ओह गॉड आई एम सॉरी। ओके सो
ये आपको ऐसा डीप डीप स्ट्रोक्स दे रहे हैं, आप बिल्कुल वेट हुए पड़े हो, आपका बेड बिल्कुल मेसी है, और ये आपको किस भी कर रहे हैं, पैशनेट, हल्की, सॉफ्ट, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। आप इनके बैक पे निशान छोड़ रहे हो, आप इनको वाइट कर रहे हो, मतलब ये उस टाइप का भी रोमांटिक है पर्सन। और ये इस टाइप का भी है कि कभी कभी आपको वॉल पे पिन कर दिया सच में, ठीक है, कभी कभी, इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम, ठीक है। एवरी टाइम तो बहुत स्लो इंटीमेसी हुआ करेगी और ये धीरे धीरे वाइल्ड पे बढ़ा करेगी, एंड दिस पर्सन विल टेक केयर यू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान नहीं रखा करेंगे, बहुत एकदम आपका अच्छे से ध्यान रखा जाया करेगा, ठीक है। ये कुछ हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कुड बी अ ट्विन फ्लेम ऑल्सो। वैसे मैंने 2 ऑफ कप्स देखा था आपकी रीडिंग में, तो इसलिए ऐसा है कि इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। आप शायद शादी से पहले दोनों अच्छे दोस्त हो गए, ठीक है, उसके बाद प्यार होगा। आपके पर्सन आपको हर वे में प्यार करते हैं, ठीक है। एक तो चाहे ले लो आप अपने कपड़ों में, ठीक है, चाहे आप अपनी बॉडी को ले लो बिना कपड़ों के, दिस पर्सन लव्स यू ऑल द वे, ठीक है। आपके पर्सन हर चीज़ आपके साथ ट्राई करना चाहते हैं, आपको बेड पे पटक के, उसके बाद आपके ऊपर चढ़ के, आपको वाइल्ड वाइल्ड किसेस करके, वेट वेट किसेस करके, वो सब भी करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या ये पर्सन करना चाहते हैं, दैट इज़ बहुत सॉफ्ट इंटीमेसी। एक और चीज़ मुझे दिख रही है, पता नहीं क्यों, लाइक इंटीमेसी इन ओपन एरिया, ठीक है, लाइक जहाँ पे एक रिजॉर्ट है, ठीक है। ये पर्सन अगर ज़्यादा रिच हुए तो ऑफ कोर्स ये किसी ऐसी जगह आपको ले जाएंगे, आई एम गेटिंग नॉर्वे, या फिर देयर इज़ वन अनदर प्लेस, मैं भूल गई उसका नाम, ठीक है। नॉर्वे स्पेसिफिकली दिख रहा है मुझे। ऐसे होते हैं ना कोई कोई जगह जहाँ पे एक आपका अपना ही पूरा वो होटल है, ठीक है, छोटे छोटे होटल्स बना रखे हैं, एंड वहाँ पे आप दोनों बिकिनी में भी बाहर, सॉरी आप बिकिनी में और वो पर्सन अपने बॉक्सेस में बाहर जाके आराम से एक वार्म बाथ ले सकते हो, वहाँ बर्फ़ भी है और बड़ा आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू और ये बस आपको किस कर रहे हैं, और ये बाथ टब में भी नहीं मान रहे, ये अपने बॉक्सेस उतार के, ठीक है, आपके कपड़े उतार के, वो गॉड, दिस पर्सन इज़ फ्री की, ये हर चीज़ करना चाहते हैं आपके साथ आपको बांध के भी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ मिक्स पर्सनालिटी, बांध के ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती बांध दिया, ऑफ कोर्स आपकी परमिशन के साथ, ठीक है, कोई मेरे को ही नहीं बोलेगा बांध के क्या बोलने जा रही है, ठीक है। सो ये उस टाइप के पर्सन है। लेस कम्युनिकेटिव ये पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी कम्युनिकेटिव एंड वेरी एक्सप्रेसिव ऑल्सो, ठीक है। ये आपको अपना प्यार और पैशन एक अलग ही तरीके में दिखाया करेंगे, जो मैं आपको वर्ड्स में भी नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। मतलब आपको यही नहीं पता होगा कि आप इस दुनिया में हो या फिर आप जन्नत में पहुंच गए हो, मतलब इतना पेन नहीं होगा, इतना आपको फील इतना होगा, आप इतने इतना प्लेजर फील कर रहे होगे, इतने ऑर्गेजम्स दिख रहे हैं मुझे, वो गॉड, दिस पर्सन इज़ लाइक, दिस पर्सन नोज द एल्गोरिथम कि क्या करना है, ठीक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। आप पूरा आपका बेड मेसी हो रखा है, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज अगेन एंड अगेन कि आपका बेड मेसी हो रखा है, अ लॉट ऑफ वाटर इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इनटू लिकिंग यू, ठीक है, वेरी हार्ड, कि आप बिल्कुल जब तक इनके बाल पटक पटक के ना बोलो कि बस बहुत हो गया जब तक दिस पर्सन वोंट स्टॉप, ठीक है। बहुत फ्रीकी है भाई। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग पायल, ओह सो मे बी यू आर वेयरिंग पायल, ठीक है, और पायल की छन छन इनको सुनाई देनी चाहिए आपके। ये वाइल्ड है, ठीक है, ऐसा मैं गलत बोल रही हूँ अगर मैं बोल भी रही हूँ ना कि वाइल्ड नहीं है, वाइल्ड तो है, बिल्कुल है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि चलने नहीं देंगे अगले दिन, बट आपको इतना इतना प्लेजराइज कर देंगे। अगर आपका क्विकी भी होता है ना कभी, आपको लगेगा ये कितना लंबा चला गया, ठीक है, लाइक टाइम कितना लंबा चला गया। सो वाओ, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल ऑल्सो, ये ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है आपको बताने के लिए। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लॉयल एज हेल, ब्यूटिफुल। आई कैन कॉन्टिन्यूसली वॉच यू फॉर एवर, दे आर वाइल्ड एंड सॉफ्ट बोथ, ठीक है। तो जब आपका जिस टाइप का मूड करा करेगा, इफ़ यू आर इनटू
रोमांटिक्स है, अभी इंटीमेसी, ठीक है, मैं सेक्स बोलने वाली थी, खैर अब तो बोल ही दिया। सो अगर आपको अभी ये ना आपका मूड देख के ही प्रेडिक्ट कर लिया करेंगे, टेलीपैथिक कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा इस पर्सन से कि आपको किस टाइप की इंटीमेसी में अभी इंटरेस्ट है, रोमांटिक या फिर एकदम ऐसा वाइल्ड चढ़ जाओ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। वी हैव वाइल्डेस्ट देन यू कैन एवर इमेजिन, तो ये पर्सन बहुत वाइल्ड है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ठीक है। हॉट सेक्सी मैस्कुलिन PDA, तो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन रहेगी और ये बहुत ही हॉट एंड सेक्सी होंगे, लड़का या लड़की डजंट मैटर। योर ड्रीम गर्ल और बॉय पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग इज अबाउट टू कन्फेस। मोर ओवर मुझे पता क्या दिख रहा है कि जिस टाइप का पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे एक स्पेसिफिक पर्सन यहाँ नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कोई स्पेसिफिक आपने कभी मैनिफेस्ट करा था तो उसने आपका दिल तोड़ दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो देयर इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग, वी हैव हीलिंग, तो आपकी हीलिंग करेंगे ये, ठीक है, इस तरीके से भी और उस तरीके से भी। दिस पर्सन इज़ इनटू गिविंग यू फ्लावर्स, आपके लिए सरप्राइजेस खुद से अरेंज करना, आपके रूम में इन्होंने कैंडल्स रख दी हैं, अरेंज करना ऑफ कोर्स, कैंडल्स रख दी हैं, बेड पे फ्लावर पेटल्स। दिस पर्सन इज़ इनटू रोमांटिक एक जो एम्बियंस होता है वो करने के बाद जब आप अच्छे से मूड में आ जाओ तब शुरू करना। बाई चांस आप गुस्सा हो, आप किचन में काम कर रहे हो या फिर आप बाथरूम में हो या आप बाहर हो, बालकनी में हो, टेरेस पे हो, तो ये पर्सन इतनी देर में रूम अच्छे से अरेंज कर दिया करेंगे, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट टाइप ऑफ बेडरूम ऑल्सो जिसमें ऐसा साइड में पर्दे लगे होते हैं। हैव यू सीन हिस्टोरिकल, उसमें दिखाते हैं मूवीज़ में किसी ऐसा बेड के चारों ओर क्या कहते हैं उसको, पर्दे लगे हुए हैं, है ना। ओह माय गॉड, दिस पर्सन वांट्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग विद यू, ठीक है। लग्जूरियस ड्रीम्स विल सून कम ट्रू, नाइस। वन नाइट स्टैंड, अगर आपकी लाइफ में कोई पास पर्सन आ रहा है तो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर दिस फ्रॉम दिस पर्सन। आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ मी, यू आर द बेस्ट, ठीक है। तो आपको अपने टॉप पे देखना चाहते हैं, आप बेस्ट हो। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। वी विल मेक एवरीवन जेलस, तो आप दोनों क्या करोगे, सबको जलाओगे बुरी तरीके से, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे है। और मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े, है ना। मैं एक्चुअली मैसेजेस में ज़्यादा टाइम लेती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि रीडिंग में जो मैंने बोला है वो सही भी था ताकि आपको पता चल जाए, मुझे तो पता ही है, सॉरी मैं क्या बोलती हूँ कभी कभी। सेंजुअल ड्रीम्स एंड थॉट्स एंड फैंटेसीज ऑफ कोर्स बहुत सारी होंगी इनकी, इस वजह से इस पर्सन को कन्फ्यूजन होगा कि ये प्यार है या सिर्फ जुनून है, ठीक है। और एक को तो सच में जुनून है, तो आपकी लाइफ में दो लोग आएंगे, ठीक है। I will cook for you, love, sex, care and a lot of love, infinity love, okay. They will take care of you. We have 11, beautiful. We have these wild fantasies are not letting me sleep, okay. तो बहुत सारी wild fantasies हैं जी आपको लेके, ठीक है, और ये उसकी वजह से सो नहीं पाते हैं। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में, सॉरी यादों में। चलो थोड़े से और एंड देन वी विल रैप इट अप। जब मिले नहीं थे तुम, न थी खुशियाँ न गम, तुम मिले तो बदले। ओ यू आर सो डैम सेक्सी, आप बहुत सेक्सी हो भाई। विल यू एवर फॉरगिव मी, ये पर्सन आपको मीठी मीठी बातें करके चिकड़ी चुपड़ी करके ना ऐसा करेगा कि ओ आप मान जाओ काश, ठीक है, ताकि आप इनके साथ वन नाइट स्टैंड पे जा सको। बट आई थिंक यू आर इनफ इंटेलिजेंट नाउ, आपको पता चल गया लोग किस हद तक जाते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू स्क्वर्ट, ये तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ही है जो सेक्सुअल मैसेजेस है ऑफकोर्स, ठीक है। मून एनर्जी सैड हिडन, ये आपके जो पर्सन होंगे ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये आपको जल्दी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। पाइल वन अगेन मैं बता रही हूँ, ये बार बार आ रहा है मैसेज, ठीक है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सैड ऑल्सो कि आपको बता क्यों नहीं पा रहे, इतना टाइम ये खुद भी क्यों ले रहे हैं आपको बताने में, क्यों, क्योंकि इस पर्सन को डिसाइडेड ही नहीं है कि क्या ये प्यार है यह क्या है। आई गेट हॉनी आफ्टर सीइंग यू, शायद यही रीज़न है ये पर्सन आपको जल्दी नहीं बता रहे हैं।
Hey, I am getting, oh, I am hungry, can I eat you? Hyderabad. Your love is a key to my heart, deep. Once we will get married, I won't let you leave our bed. ठीक है जी, चल गया हमें पता, इनको भी पता चल गया। एंजाइटी, एक जब एंजाइटी हिट कर जाएगी इस पर्सन को कि वो अब तो बता देना ही चाहिए। शायद अगर आपका कोई पास पर्सन नहीं है ना, तो ये ऐसा पर्सन हो सकता है गाइज जो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे उस टाइम पे जब आप इनसे मिलोगे ज़्यादा, ठीक है। उस टाइम पे ये लेस एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है। आई सॉ 25 कैन वी ग्रो ओल्ड टुगेदर, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि शायद सिर्फ ये आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है। इनको आपसे कुछ ऐसा राबता नहीं है, और जब इनको रियलाइज़ हो जाएगा दैट नो दे आर रियली इन लव विद यू, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। आई लव यू इनसाइड एंड आउट एंड ओके, आई लव यू इनसाइड एंड आउट, आई मीन इट। सो ये कह रहे हैं कि ये आपको प्यार करते हैं दिल से भी, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। एंड दे मीन इट, ये इनकी जो बात है ये लिटरली रियल बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फालतू बकवास कर रहे हैं आपको पटाने के लिए। This person mean it. So this is a reading pile 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. अगर आपने ये वाले मंथ्स चूज़ करे हैं या फिर आपने चूज़ करा है ये लवर्स का प्यारा प्यारा कार्ड, तो विद दिस कार्ड एक तो आपके लिए नंबर 15 या नंबर 6 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। आपके लिए समर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विद द लवर्स कार्ड पाइल 2 सॉरी, एक तो आपने कार्ड ही ऐसा चूज़ करा है जहाँ पे ये दोनों चिपट रहे हैं एक दूसरे से, ये एक ही शफल में आ गया था, ठीक है। तो मैंने ले लिया ये कार्ड। कोई बोलेगा दीदी ये पाइल 2 के साथ ही ऐसा क्यों करती हूँ, मैंने कई बार नोटिस करा है कि ये कार्ड पाइल 2 में ही आता है ज़्यादातर। सो आ जाता है एक शफल में, जो कार्ड मैं वही ले लेती हूँ, ठीक है। मैं ऐसा बायस नहीं जाती। वी हैव द लवर्स, तो आपके पर्सन तो क्लिंगी होंगे बिल्कुल, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ऐसा पर्सन भी एंटर कर रहा है जो बड़ा लिपटा लिपटी चिपटा चिपटी पे इंडल्ज होंगे, ठीक है, आपके साथ। ये ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ कि आप दोनों जस्ट दैट वन नाइट स्टैंड एंड ऑल करके ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे कुछ डीप है, कुछ स्पिरिचुअल है, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड वी हैव टू डव्स ऑल्सो है, ठीक है। डोव्स होता है, डव्स होता है ऑफकोर्स। तो ये जो बर्ड्स हैं, अगर आपने कभी नोटिस ना करे हों ये बर्ड्स, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो इन लव विद ईच अदर, ठीक है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी है, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। ये हीलिंग होगी आप दोनों की, ठीक है। ऐसा चिपकना इज़ अ हीलिंग का पार्ट। आप दोनों को एक दूसरे को हक करके बड़ा अच्छा लगा करेगा। व्हाट एल्स वी हैव नंबर 6 मैच्योर वुमेन। ओए सॉरी, यू गॉट दैट कार्ड ऑल्सो, कोर्टशिप का, ठीक है। तो हाँ, वो गलती से ना मैंने स्किप कर दिया। मैंने लिया भी था वो, बट शायद आना ही नहीं था आपकी रीडिंग में, बट ठीक है। अगर मैंने लिया था तो मैं बता सकती हूँ। सो मे बी दिस इज़ अ पर्सन यू गोना डेट नेक्स्ट। वी हैव मैच्योर वुमेन। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर मदर इन्फ्लुएंस हो सकता है इनकी लाइफ में, या सिस्टर इन्फ्लुएंस, ठीक है, किसी बड़े का, साथ के का नहीं। ऑक्यूपेशन नंबर 34। यार ये उड़ उड़ के ना उड़ जाए, खैर आपने चूज़ तो कर ही लिया है। तुम उड़ो मत, ओके। नंबर 6 अगेन, नंबर 6 बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में। सो आपकी लव लाइफ में तो भैया हार्मनी आ रही है, ठीक है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है भाई। इंटरेस्टिंग। आपके पर्सन आपकी लाइफ में जब एंटर करेंगे जब आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड होगे अपने ऊपर। अच्छा, आपकी लेट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, विद द मैच्योर वुमेन। वी हैव नंबर 19 कॉफिन। आप बहुत ही, मुझे लग रहा है, अपनी ही लाइफ में बहुत बिजी हो जाओगे किसी एंडिंग के बाद, ठीक है। ऐसा आपके साथ किसी का कनेक्शन रहा हो सकता है इन पास, जिससे आपने बड़ा किस हग्स बड़ा आपको लगा था कि हाँ इतना प्यार है, शायद आपको उस पर्सन के टच से अच्छा लगता था, प्रेजेंस से अच्छा लगता था, बट वो पर्सन इमेच्योर निकला शायद, या निकली, ठीक है। आपने उस पर्सन के साथ, या फिर बेसिकली उस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें ख़त्म कर ली किसी और वुमेन को या किसी और मैन को चूज़ करके, लड़का लड़की डजेंट मैटर, ठीक है।
आप अपने ऊपर जब फोकस्ड हो जाओगे, अगर आप अभी तक नहीं हुए हो, आपको बता दूं मैं, अगर आप नहीं हुए तो आप जब बुढ़े हो जाओगे आपकी शादी तभी होगी, तो क्या 40s 30s में। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में या फिर वो पर्सन वापस आएगा, क्योंकि मुझे 50-50 चांसेस दिख रहे हैं इस फाइल में, या फिर कोई नया पर्सन आएगा। डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन चाहिए, ठीक है, नया या पुराना, किस टाइप का माल चाहिए आपको। वी हैव ऑफिशियल पर्सन ऑल्सो एंड द ग्रेट फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में गाइज, आपकी लाइफ अबंडेंट होने वाले हो आप, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं मांगो जो मांगना है, बट लव को भी थाम दो, थोड़ा पीछे कर दो उसको, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी से। अगर आपको लव चाहिए तो यूनिवर्स कह रहे हैं वो आप एक बार के लिए उनके ऊपर छोड़ दो, और आप अपनी लाइफ में जिस तरीके का लाइफस्टाइल, जिस तरीके की ज़िंदगी, जिस तरीके के आपके ड्रीम्स हैं कैरियर वाइज, स्टडी वाइज, वो मांगो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एक्चुअली ये, क्योंकि आपको इनकरेज करा जा रहा है। शायद ये आपका एक लेसन है कि आपको खुद की वर्थ समझनी है, या फिर आपको खुद के पैसों पे या खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जब तक आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड नहीं होंगी, ठीक है। वी हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंट रहो, चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी अगर अभी ख़राब चल रही है, क्योंकि विद द ऑक्यूपेशन कार्ड ना ये लेडी बहुत परेशान है इस कार्ड में। सो आई एम सीइंग यू एज बीइंग सो परेशान आत्मा भी, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, शायद आपको लोग शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं अभी से ही, या फिर आपको लोग शादी के ऊपर ताना देते हैं कि एक दिन तेरी शादी हो जाएगी, फिर देखेंगे तू कैसे अपनी चलाएगी। हाँ, तो आप सैड हो जाते हो ये सोच के कि नहीं करनी मुझे, उससे पहले तो मैं मर ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा सोचता ही है यार, वाओ, वेरी मी थिंकिंग। खैर, पर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, अगर ये शादी की बात नहीं है तो भी, ठीक है। बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसी ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो ना ही हो, कल हो ना हो, कल ना ही हो तो अच्छा है। वो वाली मीम याद आ गई मुझे ये रीडिंग देख के, ठीक है, कल ना ही हो। वी हैव गार्डन, पेशेंट रहो गाइज, आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, ठीक है। विद द गार्डन कार्ड आपको मुझे लग रहा है कि ये आपका कोई शायद लाइफ लेसन है, और आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको इनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन या फिर आप किसी एंडिंग को लेके अभी तक बहुत अटके हुए हो उस चीज़ को लेके, किसी पर्सन की साथ हो सकती है, या फिर आपकी कोई जॉब हो सकती है, या कोई मे बी आपके रिलेशन में ही किसी के साथ आपकी एंडिंग हुई है, ठीक है। मतलब आपके किसी सिस्टर के साथ, या फिर किसी बुआ ताई चाची, ऐसे कह रही हूँ मैं, ठीक है, उनके साथ आपकी बातचीत होनी बंद हो गई है। मे बी देवर योर फेवरेट एट अ टाइम, बट अब बात नहीं होती, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर नॉट फॉर लाइक ये छोटी मोटी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करना है। यू आर मेड फॉर समथिंग बिग, तो थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा अपने लिए सोचो, सेल्फिश बनो। सेल्फिश क्यों नहीं बन रहे हो, जितना लोगों के लिए करोगे रोते ही रहोगे, सो डोंट डू दिस। वी हैव येस, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, सो लक इज़ ऑन योर साइड। बट हाँ, अगेन मैं बोलूँगी, जितना लोगों के लिए करोगे उतना रोते ही रहोगे, तो लोगों के लिए करना छोड़ दो। कोई सोचता है कि यार कितनी बुरी दुनिया है, हम ही ऐसे बन जाएंगे तो फिर क्या होगा। एक्चुअली बनना बहुत ज़रूरी है, ये हमें लेट रियलाइज़ होता है, बट एज सून एज वी रियलाइज़ फिर तो बूम। सो मैं आपको ये इनकरेज करने के लिए कह रही हूँ कि खुद पे फोकस करो। 4 लोग आपसे सलाह भी लेने आ रहे हैं, या फिर आपसे सिर्फ अपने लेजर के लिए बात कर रहे हैं, ताकि आप उन पे थोड़ा फोकस्ड हो, ठीक है, ताकि आप उनसे थोड़ा अपना आप उनको अपनी एनर्जी दो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ हीलिंग है, और लोग आपकी एनर्जीज़ वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। आप उनको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ देके उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को ना कहीं कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो वो करना छोड़ दो। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप रोते हो, आपका पूरा दिन ख़राब चला गया, आपका पूरा महीना ख़राब चला गया। यू आर सेंसिटिव, अगर मैं पूरे एक वर्ड में इस चीज़ को बोलूँ तो डोंट बी सेंसिटिव, बी सेल्फिश। सेल्फलेस तो आप हो ही, सेल्फिश, ठीक है। नंबर 10, नंबर 6 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, नंबर 8 कुड बी सिग्निफिकेंट टू, ठीक है। आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। सो बढ़ो, प्लीज़ बढ़ो यार। कुछ ऐसा सोचो आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, मतलब कितना पैसा चाहिए, क्या जॉब चाहिए, कितना आपको आरामदायक ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। दे आर राइटिंग योर डेस्टिनी व्हेन इट कम्स टू योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, ठीक है, और कैरियर लाइफ, या फिर पैसे वाली लाइफ। मटेरियलिस्टिक ही हो गई वो। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी।
आप किसी एंडिंग को लेके बहुत परेशान हो, आपको किसी पर्सन की याद आती है। हाँ, मैं ये लव कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, बट हो भी सकता है, ठीक है। किसी की याद आती है, उस पर्सन को सोचते रहते हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस पर्सन के लाइफ में भी शायद कुछ होना ज़रूरी है। अगर उन्होंने कभी आपकी वर्थ नहीं समझी तो उस पर्सन को भी 4 दिन की चांदनी के मज़े लेने दो, अंधेरी रात भी आएगी, एंड देन दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। अगर किसी का वेट कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई दिल टूटा आशिक आ सकता है, ठीक है। एंड यू गोना हील दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ड्रीम कम ट्रू। ये उस टाइप का पर्सन होगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको इनको हील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स पूछ रहे हैं तुम संभाल लोगे या नहीं मतलब इस पर्सन की फीलिंग्स को। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, है ना। अनएक्सपेक्टेड सी एंट्री दिख रही है किसी आपकी लाइफ में होती हुई। और पता है क्या हो रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, पुराना है नया है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ किसी पर्सन की आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। बट जो आप हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप ये सोच रहे हो कि क्या ये भी वापस ये भी जैसे दुनिया सोचती है या लोग बोलते हैं कि लोग तो ऐसे ही होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, कि ये भी मेरा दिल तोड़ के चला जाएगा कभी किसी के पास। तो आपके दिमाग में बहुत खुराफात मचती हुई दिख रही है किसी को लेके, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी आ चुका है। आप बहुत उस पर्सन को लेके सोचोगे कि क्या ये मेरे को लेके सीरियस है या फिर ये फालतू गिरी मच रही है बस इनके दिल में दिमाग में आपको लेके। वी हैव नंबर 14 टेम्परेंस। दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 4 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस इस पर्सन को आने में। हाँ, पेशेंस का भी कार्ड है, टाइम लगेगा। और बहुत सडन होगा, बहुत सडन होगा। उस टाइम पे आप शायद लव वगैरह का वेट भी नहीं कर रहे होगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं फिर से कह रही हूँ। ओह माय गॉड, वी हैव डेविल। क्या बात है, इस रीडिंग में भी डेविल, उस रीडिंग में भी डेविल, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। वह मिक्स था, बट ये पर्सन थोड़ा पैशनेट ज़्यादा है, ठीक है। ये पैशनेट ज़्यादा है, ये वाइल्ड ज़्यादा है। पैशनेट तो है ही बट वाइल्ड ज़्यादा है, ठीक है। थका दिया करेंगे आपको वी हैव स्ट्रेंथ नंबर 8। बहुत थका दिया करेंगे, इतना शायद कि अगले दिन आप बस लेटे हुए हो और आपको चंदा तारे दिख रहे हैं सीलिंग पे। मैं मारम पिट्टी की बात नहीं कर रही हैं बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब जब आपकी इंटीमेसी हुआ करेगी तो देर आर a lot of fingering going on, a lot of squeezing and all going on। तो उसकी वजह से आपको समझ नहीं आया करेगा कि ये एक्चुअली आपको फीलिंग हो कहाँ से रही है, आप मोन कर किस पार्ट की वजह से रहे हो अपनी बॉडी के। ब्यूटिफुल। वी हैव सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एंड एक्वेरियस ऑल्सो, ठीक है। लियो ऑल्सो, लिब्रा ऑल्सो। आपके जो पर्सन है ये ना आपको थका दिया करेंगे ड्यूरिंग इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा थका दिया करेंगे। एंड आई थिंक यू आर ड्रीमिंग दिस टाइप ऑफ इंटीमेसी विद योर फ्यूचर स्पाउस, जहाँ आपकी पर्सन आपके साथ क्लिंगी ज़्यादा रहे। आई थिंक यहाँ पे जो लोग ये वाला पाइल देख रहे हैं उनको ज़्यादा अपना पर्सनल स्पेस इतना भी नहीं चाहिए होता कि कि पूरा दिन या फिर 2-2 दिन अलग अलग रहो। नहीं, आपको चाहिए कि वो पर्सन आपको हक करे, किस करे, है ना। आपको शायद ऐसा चाहिए कोई पर्सन जिसको सांस भी ना आए आपके बिना ठीक है। तो वही टाइप का पर्सन आपको मिल रहा है, सो कंग्रेचुलेशंस। दिस पर्सन गोना लव यू अ लॉट ऑल्सो। बैलेंस करोगे आप एक दूसरे को और आप हील करोगे इस पर्सन को, ठीक है। शायद इनका ये जो टची जो इनका ये बिहेवियर है, ये हीलिंग बिहेवियर है, ये आपको हील करेंगे। सॉरी, आप इनको हील करोगे, इसलिए आपको टच करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वाइल्डनेस की बात करूँ तो ये इंसान बहुत वाइल्ड है, बहुत इनको वाइल्ड इंटीमेसी ही पसंद है। एकदम से आपको किस कर दिया और जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगे, ठीक है, और आपको गोदी में उठा के बेड पे पटक दिया, और उसके बाद आपको वाइल्ड किसेस कर रहे हैं, लाइक बाइट्स दे रहे हैं, सक कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अगले दिन आप चलने की हालत में नहीं हो ऐसा तो कर देंगे ऑफ कोर्स आपको, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ना कहीं शायद ये भी चाहते हैं कि आप जो हो, आप शायद ओपन अप नहीं होते हो जल्दी से, ठीक है। शायद शादी के बाद भी नहीं होगे, इंटीमेटली भी नहीं होगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन के साथ बिना कपड़ों के थोड़ा ज़्यादा ओपन अप होने में। आपको अपनी डिज़ायर्स व्यक्त करने में टाइम लगेगा बेसिकली, क्योंकि आप जो हो
आप थोड़े ऐसे हो, शायद आप सबमिसिव ज़्यादा हो और ये पर्सन डोमिनेट है ज़्यादा, ठीक है, डोमिनेटिंग है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको डोमिनेट करो, ठीक है, ऑन बेड, लेकिन आप तो करते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं शायद आपका जो इंटीमेसी हुआ करेगा आफ्टर मैरिज स्पेसिफिकली बहुत डेली, बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करेगा, डेली बेसिस पे हुआ करेगा, ठीक है। ये नहीं रुकेंगे। आई एम सीइंग 14 ठीक है। सो नाइस, आज मुझे सारे ही नंबर दिख रहे हैं। आई थिंक 15 इज़ ऑल्सो हेयर। अरे वाह, दो एंजल नंबर्स। अच्छा, ये 1441 भी हो सकता है वैसे तो, डिपेंड्स, किसी के लिए मिरर भी हो सकता है, बट मुझे 14 ही लगा, तो ठीक है। आपकी जो पर्सन है, आपकी पर्सन एक्चुअली कंफ्यूज रहा करेंगे कि इनको एग्जैक्टली आपके साथ करना क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेडक्टिव हो, ठीक है। आई एम गेटिंग योर वॉइस, योर विस्पर्स, ठीक है। और आपकी जो एक, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हुआ करेंगे ना, शायद आपको, आप अपने शीशे में देख के अगर करो, ठीक है, पता नहीं कोई ट्राई करता है क्या शीशे में देख के कि मैं कैसी लगूंगी या लगूंगा ड्यूरिंग इंटीमेसी, ऐसा मून करके ट्राई कर रहे हो, बट वो जो शायद एक मूवमेंट होता है ना, आई थिंक सो, वो बहुत अलग होता है, ठीक है। वो आप सामने से नहीं कर सकते हो, ऐसे ही कुछ भी मुंह बना के देख रहे हो, ठीक है। तो आपको शायद अपनी शक्ल लगे कि यार इस शक्ल में कौन मरेगा, ठीक है, बट नो, दिस पर्सन विल लाइक दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, एंड मोर ऑफ अ पैशनेट पर्सन। अच्छा, ये ना कई बार इनको पसंद होगा कि आपको ऐसा, आपको अपने ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, और आपको इनकरेज कर रहे हैं अपने ऊपर बैठने के लिए, मोटिवेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और आप इनको राइड करो, ये चाहते हैं, मतलब बहुत वाइल्डली राइड करो, ठीक है। इवन इफ़ यू हैव अ फ्लैट चेस्ट, दिस पर्सन गोना लव दिस थिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आई एम गेटिंग चेस्ट एरिया स्पेसिफिकली, तो हो सकता है आपका इनको बहुत पसंद हो, ठीक है। दे गोना सक इट अ लॉट, बाइट इट, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ दिख रही है, दिस पर्सन इज़ इनटू ओरल, ठीक है, तो ये भी चाहेंगे कि आप भी इनको ओरल दो, बाकी आपके ऊपर है, बट ये तो देंगे ज़रूर, ठीक है, बट इतना भी नहीं कि आप एकदम ही आप चीखने चिल्लाने लगो, ठीक है। मतलब इनको पता होगा, ये टीज़ करते होंगे आपको बेसिकली। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल ही एकदम अति कर देंगे, रुकेंगे ही नहीं। आप इनका बाल खींच रहे हो, इनके बाल खींच रहे, आप इनके बाल खींच रहे हो, आप इनको हटाने की कोशिश कर रहे, नहीं हटे, नहीं इतना नहीं, ठीक है, बिकॉज आई थिंक आप ज़्यादा सेंसिटिव हो व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, ठीक है। शायद आप खुद को भी टच करते हो तो आपको ऐसा लगता है मुझे तो शर्म आ रही है, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? नाइस भाई, नाइस, ठीक है। आपके पर्सन नहीं छोड़ेंगे आपको शर्म बहुत आती है, आप गए, ठीक है, आपका खेल ख़त्म है यहाँ पे। तो मुझे 2-3 चीज़ें बहुत स्पेसिफिक दिख रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मिशनरी, तो ऑफ कोर्स है ही, ठीक है, वाइल्ड मिशनरी किसी करते रहेंगे। आप चीख रहे हो तो इनके मुंह में चीख रहे हो ज़्यादातर टाइम, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है कि डॉगी स्टाइल आई एम सीइंग हियर, ठीक है। और मुझे दिख रहा है दैट पोजीशन जो मैंने आपको बताई, आप इनके ऊपर बैठ के इनको राइड कर रहे हो। मुझे एक्चुअली इस पोजीशन का नहीं पता क्या होता है। आई एम ऑल्सो सीइंग व्हाट, अच्छा, वो देखा है आपने गोदी में उठा के? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है कभी, मुझे किसी ने बोला था दैट गोदी में उठा लेते हैं एंड देन समथिंग लाइक दैट। ब्रो, माय फ्रेंड्स आर सो फ्रीक। सो ऐसा कुछ गोदी में उठा के, है ना, आपको समझ रहे हो ना आप मेरी बात? मेरे को शर्म आती है यार, ठीक है। हाँ, गोदी वाला पोजीशन, यू आर स्टैंडिंग, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पोजीशंस हेयर। तो इनको बहुत सारी ज्ञान है इस चीज़ को लेके कि कैसे इंटीमेट होना है, ठीक है। तो आपकी इंटीमेसी बहुत कड़क हुआ करेगी इस पर्सन के साथ, इतनी खतरनाक कि आपका बेड भी चर करा करेगा, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है, दिस पर्सन इज इनटू बाथरूम सेक्स ऑल्सो। ओह माई गॉड, दे आर नॉट लिविंग यू एनीवेयर। किचन सेक्स, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, कहीं नहीं छोड़ना चाहते हैं आपको। अब कहीं पब्लिक में किसी गार्डन में बैठे हो, ये वहाँ पे भी टची हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब देखोगे आप ये चीज़, और ये कुछ बैड चीज़ नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि यार ये कैसा इंसान है, तो बस मुझे टच करना चाहता है, नहीं, दिस इज़ देयर वे ऑफ शोइंग लव। तो इनकी लव लैंग्वेज
टचिंग हो सकती है, ठीक है। आपको कोई देख रहा है, ठीक है, दूर से, तो दिस पर्सन स्टार्ट टचिंग यू कि आप इनके हो, ये बताने के लिए उस पर्सन को, है ना। हाँ, अगर वो पास आता है तो उसके मुंह तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि मुंह नहीं तोड़ेंगे। आपके कपड़े बहुत फटा करेंगे तो खुद ही उतार लिया करो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। वैसे आप शर्माते ज़्यादा हो तो फिर तो फटने दो, ये ला के देंगे आपको, ठीक है। तो हाँ, वाइल्ड तो है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रो, आई एम गेटिंग यू ऑन, आप दीवार के सहारे हो और ये पर्सन, ओ गॉड, दे आर डूइंग इट, ठीक है। और बस आप इनके शोल्डर्स पे ऐसे स्क्रैच कर रहे हो, अपने नाखून गाड़ रहे हो, और ये मोन कर रहे हैं खुद भी, और आप भी चिल्ला रहे हो, लाइक मोन कर रहे हो, चिल्ला रहे हो कि बोलती हूँ हमेशा, मोन कर रहे हो, ठीक है। ओह माय गॉड, आपको तो लगा करेगा कि ये क्या हो रहा है क्या मेरे साथ, ठीक है। आपको अगले दिन रियलाइज़ हुआ करेगा, क्योंकि आप चलने की हालत में नहीं रहोगे ना, आपके पैर सोर हो रहे होंगे और आपका थोड़ा सा हल्का हल्का टमी भी दर्द कर रहा होगा, तब आपको पता चलेगा, एंड यू विल बीट देम। ये क्या है, ये क्या हरकतें हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैसेज आया है, तो या क्या हरकतें थी ये रात को, तुमसे एक बैलेंस भी नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे ख़त्म कर देंगे, एंड यू आर लाइक, एंड दे आर लाइक कि ये कोई टाइम वाली बात होती है क्या, अलार्म लगा के रखो क्या अगली बार से। वी हैव उत्तराखंड कैन बी हनीमून डेस्टिनेशन, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड है, इसको मैं भूल भी कैसे सकती हूँ इस फाइल में। आओ जी, ओए ऐसा गिरना नहीं नीचे, ठीक है, मैं पकड़ रही हूँ तुम्हें। वी हैव हाउ कैन आई गेट एंग्री ऑन दिस डैम सेडक्टिव एंजल और डेविल, ओह ओके, तो ये एंजल डेविल डुओ भी हो सकता है आप दोनों का। मुझे पास्ट वाले कार्ड्स नहीं चाहिए, पास्ट वाले के, प्लीज़ गिव मी न्यू एनर्जीज पाइल 2 के लिए। स्ट्रेट हेयर्स, ये कहाँ की बात हो रही है, स्पेसिफिक नहीं है। किसी ने ऐसा सोचा क्या स्ट्रेट हेयर्स लिखते ही कि कहाँ के। वी हैव आउटिंग विद लवर, सो अ लॉट ऑफ आउटिंग, ठीक है, इज गोइंग टू हैपन। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, पता नहीं क्यों, एंड दे विल फाइंड यू अट्रैक्टिव। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, तो आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो गए। लव ऑफर फ्रॉम स्टॉकर, कोई पाइल 1 से आया क्या, वैसे तो बहुत ही कॉमन है ये चीज़, बट स्टिल। फक आई लव यू सो इन्फिनिटी मच, तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वांटिंग टू हैव अ लॉट ऑफ बेबीज़, तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं ये, ठीक है जी। आई हेट सीइंग यू विद देम, ये मुझे नहीं पता क्यों आया है, बट आया है तो ले लो फिर। मोर ट्रैवलिंग, आपकी ट्रैवलिंग बड़ी हुआ करेगी इस पर्सन के साथ। ट्रैवलिंग आ रहा तो बड़ा घूमने फिरने जाया करोगे भाई, और जहाँ भी जाया करोगे वहीं ताबड़तोड़ इंटीमेसी, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जाया करना जहाँ पे साउंड प्रूफ रूम्स नहीं तो पड़ोसी भी बोला करेंगे भाई क्या ही कर रहे थे तुम रात को। आसपास वाले बोलेंगे भाई ऐसा लगा भूकंप आ गया कल रात, ठीक है। ओके लेट्स सी फ्रॉम हेयर, मैं गलत कार्ड्स लेने वाली थी, मतलब जहाँ से शुरू करना था वहाँ से नहीं लेनी थी। Once I will get you, I promise you will encounter heaven every day and night. I want to see you, I want you to scream my name all night. तो आप पूरी रात इनका नाम चीखो चिल्लाओ, ठीक है। You make me feel like I am God's favorite, I love you, तो आप इनको ऐसा फील कराते हो, ठीक है। You and me in quilt, but my dick is in you, I love you. You might deny the confession I am going to make, but your touch and body heals my soul, ठीक है। ओके जी, एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए, जब आ रहा है हमारे पास ऐसा तगड़ा मैसेज। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, चैलेंजेस, टफ, पैशन, डिज़ायर। ओ तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, मैंने आपको बोला भी था इस रीडिंग में, शायद नहीं बोला था, शायद बोला था। वी हैव 50 शेड्स ऑफ आवर लव फ्रॉम द बॉटम, ओके जी, 50 शेड्स ऑफ योर लव मेकिंग। लेट्स सी फ्रॉम हेयर एंड देन डन। ये शायद ना आपको शायद शादी से पहले भी बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा नाम पूरी रात चिल्लाओ और मैं
देखना चाहता हूँ तुम कैसे लगोगे, ठीक है। इनका कन्फेशन ऑलरेडी हो चुका होगा कि ये किस टाइप की इंटीमेसी में है, और ये आपको शादी से पहले ही पता चल जाएगा क्योंकि ये टची बहुत होंगे, ठीक है। फिजिकली वी आर डिस्टेंट बट माई हार्ट बीट्स फॉर यू। फिजिकली आप दोनों डिस्टेंस पे हो बट आपका जो दिल है, इनका जो दिल है वो आपके लिए ही बीट करता है, धड़कता है। योर लव इज़ अ की टू माई हार्ट। ये मैंने रैप स्टाइल में क्यों बोला भाई। रिमूव योर क्लोथ्स वी नीड टू टॉक। हे तो अपने कपड़े उतारो, बात करनी है इनको। नॉटी ट्रूथ एंड डेयर। आफ्टर आई गेट हॉर्नी आफ्टर सीइंग यू। तो ये हॉर्नी हो जाते हैं आपको देख के, ठीक है। ओए यू आर सो डैम सेक्सी। तो आप बड़े ही ज़्यादा सेक्सी हो। Want to devour your soul। ये बहुत ही खतरनाक वाली इंटीमेसी में है भाई, ये सोल लेवल की इंटीमेसी दिख रही है, ठीक है। मतलब आपको अंदर तक कुछ हो जाएगा। यू टेस्ट सो गुड डाउन देयर। वो तो हमें पता चल ही गया, कितनी बार बताओगे। Want to see you in traditionals। ओके जी, रीयूनियन आया है किसी के लिए। Wanna get you and me alone। तो ये आपको और खुद को अकेले में ले जाना चाहते हैं, खोपचे में बेसिकली। खोपचे में। You are playing hard to get or you are like this। Want to kiss you but naked। बस जी इतने ही ठीक है। ओके सो ये आपसे कह रहे हैं तुम ज़्यादा ही प्लेयर एनर्जी में बनने का ट्राई कर रही हो, या फिर तुम हो ही ऐसी, ठीक है। मतलब सॉरी, तुम हार्ड टू प्ले कर रही हो, मुझे खुद को पाने नहीं देना चाहती हो, या फिर क्या है, तुम ऐसी ही हो या ऐसे ही हो, ठीक है। वी हैव तुझे बुला दिया हो, दिस इज़ अ सॉन्ग, ठीक है। ऐसा नैना लगे बारिशां ते सुखे सुखे सपने वे भिज गए। ओके सो यू कैन लिसन टू इट ऑफ कोर्स। सो दिस इज अ रीडिंग part 2। I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care. I'll see you later. Bye bye. Love you all.